जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा के सफर में। देखिए, आज मैं कुछ ऐसी खास जानकारी आपको देने वाला हूँ जिसका विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ, वास्तविकता से आपके जीवन में परिवर्तन हो सकते हैं। देखिए, एक चीज आप वास्तविक रूप से जाने कि आपकी सारी समस्याएं, सारी तकलीफें मिट सकती है। वास्तविकता ये है और ये हकीकत है कि आपकी सारी तकलीफें, आपकी सारी समस्याएं, सारे दुख मिट सकते हैं। ये हकीकत बात है। और किससे हो सकता है? केवल और केवल एक मंत्र से हो सकता है। केवल और केवल एक शब्द से हो सकता है जिसका निवारण है, वास्तविकता में है। केवल आपको ये विश्वास होना चाहिए इस बात पे। देखिए, भगवान भी यही कहते हैं, केवल मुझ पर विश्वास कर और मेरा स्मरण कर, बाकी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। अब आपको निश्चित करना है यहाँ पर। देखिए, निश्चित आपको ही करना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, भगवान भी अगर आपके सामने प्रकट हो जाएंगे तो केवल निश्चित तो आपको ही करना पड़ेगा कि नहीं, वास्तविकता से यही यही मेरे प्रभु है। आपको ही चरण पकड़ने पड़ेंगे। आपको ही आगे से ही आपको चरण पकड़ने पड़ेंगे, अन्यथा कुछ नहीं होगा। आप ये बेटे बेटे ये सोचते रहेंगे कि नहीं, कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ऐसे नहीं। आपको निश्चित करना पड़ेगा। पहले आप पहले निश्चित करें कि ये मार्ग बहुत उत्तम है, कल्याण का मार्ग है, ये निश्चित करें आप। अब देखिए, दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ कि सबसे उत्तम मार्ग जिससे कि आपकी सारी परेशानियां दूर हो सकती है, आप इसको ध्यान पूर्वक सुने। थोड़ा थोड़ा समय दीजिए, आपकी सारी शंकाएं मैं मिटा दूंगा। थोड़ा समय दीजिए आप। अब देखिए, एक प्रभु का नाम और दूसरा कुछ नहीं। केवल और केवल एक प्रभु का नाम, एक ईश्वर का नाम और दूसरा कुछ भी नहीं। सारे भेद मिटा दीजिए, पीछे जितने भी ये सब चीजें मिटाए, केवल एक और एक रखें और उसके अलावा दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं। जैसे भारतवर्ष के अंदर लगभग लगभग राम भक्त बहुत ज्यादा मिलेंगे। प्रभु राम राम, सब जगह राम का नाम, सब जगह मुख पर राम। सुबह किसी से आना जाना हो, मिलना हो तो राम राम, राम राम सा सीता राम। ये राम का नाम बहुत चमत्कारिक था। तो इसी को लेकर हम सबसे बड़ी वार्ता करते हैं। देखिए, केवल ये दो अक्षर का नाम है। अब इसको आप केवल और केवल इस पर ध्यान दें और इसको यानी इसका भजन करने लगे शुरुआती रूप में। अब इसमें माने कि यही मेरे इष्ट है, यही मेरे परमात्मा है, सब कुछ यही, ये नाम ही है जो सबका बेड़ा पार लगाने में सर्व सामर्थ है। तो मेरा भी ये बेड़ा पार लगाएगा एक दिन, और होगा ये वास्तविकता में। केवल और केवल विश्वास, इस चीज का आपको निश्चय करना पड़ेगा कि इसमें सर्व सामर्थ है। वो सब गुण है जो ये कर सकता है। वो हर काबिलियत है जिससे कि हर प्रकार की चीजें हो सकती है, सब प्रकार की चीजें हो सकती है। अब देखिए, आपने क्या किया, शुरुआती रूप में प्रभु का नाम ले और लेते रहे। रटने की आवश्यकता है। शुरुआती रूप में रटे, पहले निरंतरता से रटे। और मैं तो कहता हूँ रटते ही रहे, और कुछ नहीं, रटते ही रहे। मुक्त तो होना चाहिए, सब कुछ कार्य होते रहे, मगर मुंह से ये अपने राम का नाम हटना नहीं चाहिए। ये रटते रहे राम नाम, राम राम राम, ऐसे करते रहे। ये उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूँ राम का नाम। अब देखिए, बाकी कृष्ण प्रेमी भी होंगे, यहाँ पर राधा प्रेमी भी होंगे, है ना। तो माँ दुर्गा के भी प्रेमी भी होंगे। एक चीज मैं बता रहा हूँ, उनका नाम मुख्य है, बहुत मुख्य है। नाम नाम पकड़े, उनको याद करे, इष्ट को निरंतरता से याद करे, तब जाके बात मनती है, अन्यथा नहीं मनती है। वास्तविकता यही है। और प्रेम से वशीभूत होकर करेंगे तो जो समय एक साल में लगना है वो एक महीने भी हो सकता है, केवल एक महीने में। प्रेम से करेंगे तो ही ये अंतर आ जाता है, ये वास्तविकता है। संख्याओं पर ध्यान देंगे तो समय लग जाएगा, अगर संख्याओं पर ध्यान नहीं लगेंगे तो समय कम हो जाएंगे। अंतर किस चीज का आ रहा है यहाँ पर? समय का नहीं आ रहा है, यहाँ पर भाव का अंतर आ रहा है। यहाँ पर किसका अंतर आया? तो समय इतना लंबा और इतना कम हो रहा है, तो यहाँ पर समय का अंतर नहीं है, यहाँ पर भाव का अंतर आ गया। भाई, आपका प्रेम किस स्तर तक चला गया, आपकी भक्ति किस स्तर तक चली गई, इसका अंतर है। इसलिए आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि कितना कितना आप चाह सकते हैं प्रभु को। तो लगन बढ़ाए, अपने भीतर जो लगन है ना, किसी चीज की लगन बन जाती है। जैसे कि वर्तमान रूप में एक आज का उदाहरण दे देता हूँ मैं इसको, आज का।
कि आपके मस्तिष्क में आ जाए कि मेरे पास भाई 1 या 2 लाख रुपए पड़े हैं और आप कोई सेकंड हैंड बाइक या कार लेना चाहता, कार भी आ जाती इतने में, है ना, अच्छी कंडीशन में लेना चाहते 2 लाख के अंदर में, है ना, आपकी इच्छा दृढ़ हो गई, अपने पास पैसे पड़े हैं, अब इस चीज का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, हम ले लेते हैं, हमारे परिवार में जरूरत भी है। तो आपने क्या किया कि प्रयास किया, 1-2 जगह प्रयास किया, मगर जो आपने निश्चित किया था उस निश्चित कीमत में चीज नहीं आ रही, अभी मिल नहीं रही है ना। तो आप थोड़ा, अब रात को सोते हैं तो भी यही विचार आता है कि नहीं अब कार लेनी है और अच्छी वाली लेनी है। हम इमेजिन कर रहे हैं कि कार ये वाली लेनी है, इस तरह की कार लेनी है और बहुत अच्छी कार लेनी है ना। तो लेनी आपको सेकंड हैंड ही है, कम कीमत पर। तो अब आपने प्रयास किया, धीरे धीरे आपने कई जनों को सूचित किया, अब ऐसे करके आपने क्या किया, एक जने का फोन आया कि है इस रेट में मिल जाएगी, वास्तविक में इस रेट में मिलेगी और आपको इस जगह आना पड़ेगा। और उसने जाके भी निश्चित किया और वो चीज वैसी वैसी जैसा चाहता था उससे थोड़ा अच्छी कंडीशन में वो कार मिल गई उनको। अब ये कैसे हुआ? हाँ, हुआ कैसे? ये प्रयत्न से हुआ, प्रयास से हुआ, है ना। आपके पास सब कुछ दिया हुआ है मालिक ने, है ना, सब चीजें दी हुई है आपको, दिया हुआ है, केवल और केवल किस चीज की जरूरत पड़ी, यहाँ पर प्रयास की जरूरत पड़ी है ना, प्रयत्न की, प्रयत्न करना पड़ेगा आपको, स्वयं को प्रयत्न करना पड़ेगा, आगे से लगन बनानी पड़ेगी। आपको दिया हुआ प्रभु ने सब है, ईश्वर ने सब कुछ दे दिया, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। वास्तविकता ये है, वास्तविकता यही है कि उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। ये तो हम बेवकूफ हैं, हम महामूर्ख हैं, हम पागल हैं, जिनमें कमी निकालते कि प्रभु इतनी काबिलियत होने के पश्चात ऐसी स्थिति में मुझको क्यों पैदा किया, ऐसे गरीब परिवार में ऐसे लोगों को मध्य क्यों किया मुझको, है ना। ये कमी निकाल रहे पर भाई, विधाता में कमी नहीं निकाली जाती, ईश्वर में कभी भी कमी नहीं निकाली जाती। जिस स्थिति में है, भले कैसी भी स्थिति में आ गए हम, लेकिन कमी नहीं निकालनी चाहिए। जिसने दिया बहुत खूब दिया है। वास्तविकता ये है, वो ये मान के रखे, जब आपकी आंख उठकर सो के खुले, 2 हाथ 2 पांव, है ना, मनुष्य रूप दिख जाए, तो वास्तविकता धन्यवाद देना चाहिए कि अब प्रभु आपने मुझे मनुष्य बना दिया है। तो अब मेरा कल्याण निश्चित है। यहाँ पर आपको यानी एक प्रकार से अटेस्ट लग गया, किसी ना किसी की मोहर लग गई कि इस शरीर में मेरा कल्याण निश्चित हो जाएगा। तो ये आपको निश्चित करना पड़ेगा। अब क्या किया आपको, हमें या आपको सब चीज प्राप्त है, हर प्रकार की चीज है, सब चीजें हैं भाई। जैसे कि उस कार वाले की जेब में यानी उसके हाथों में कीमत भी थी उस चीज की, आपके पास सब कुछ है, वो सब चीजें है, वो साधन है, वो भीतर वो ऑटोमेटिक चलने वाला मंत्र भी है और सब चीज है। केवल और केवल प्रयास, उसको थोड़ा इमेजिनेशन करें हर प्रकार से कि हाँ हो सकता है, हो सकता है, निरंतरता से वो लगन बिठाए, धीरे धीरे लगन बिठाए, लगन बिठाए, उसका नाम अमुक रूप से लेते रहें, निरंतरता से लेते रहें, है ना। प्रयास प्रयत्न तो जरूरी करना पड़ेगा, प्रयास प्रयत्न से कुछ नहीं। देखिए, मेहनत करने वाले को ही सफलता अर्जित होती है। बैठे बिठाए सपने सोचने से केवल सपने सपने मात्र रहते हैं। हकीकत में उसको तब्दील करना है तो उसके पीछे प्रयास प्रयत्न मेहनत लगती है। ये यहाँ पर भी लागू होता है। हम आपकी लगन कितनी है ये देखना पड़ेगा। ईश्वर यही देखते हैं कि इस वक्त में लगन कितनी है, कितनी निष्ठा है और किस निष्ठा पूर्वक मेरा नाम जप करता है ना। ये आवश्यक होता है हर एक साधक के मध्य। तो मैंने आपको ये गूढ़ रहस्य बताया, वास्तविकता में ये गूढ़ रहस्य है ये कि आपकी लगन में लगन कितनी है, आपका प्रयास कितना, किस हद तक आप प्रयास कर रहे हैं, कितना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना कुछ करने की कोशिश किसका मतलब ये नहीं कि भाई आपने कुछ पीला वस्त्र धारण कर लिया और एकांत में चले गए, ऐसा नहीं। प्रयत्न देखिए, प्रयत्न मैं उसको बताता हूँ, ग्रस्त खासकर आज के वर्ष में जो गृहस्थी में उलझे हुए हैं उनको उनको ही है कि भाई आप गृहस्थी में रहते हो, उससे जूझते हुए, वास्तविकता संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते हुए, बहुत निष्ठापूर्वक पालन करते हुए, हर जगह देखिए, कहीं पर मुंह बंद करना पड़ेगा, कहीं पर आंख बंद करनी पड़ेगी, कहीं पर कान बंद करने पड़ेंगे आपको, सहन तो करना पड़ता है। ये इतना सरल नहीं जितना कि एक योगी के लिए इस स्थान को छोड़कर सहन करते हुए जाना, ये वास्तविकता, ये आपकी पूजा कहलाई जाएगी।
यहाँ पर ये है, ये बिना धूप दिया बत्ती अगरबत्ती फूल माला की ये एक प्रकार की पूजा है जो आपको तपस्या के रूप में देखने को मिलती है। यहाँ पर तप कर फिर आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। देखिए दोनों मार्ग सिमिलर ही है, लेकिन अपने अपने स्थान पर बहुत विशिष्ट पद प्रदान किया हुआ है इनको। एक वैराग्य को जो साधु सन्यासी लोग बिताते अपने जीवन में, और एक एकांत में, और एक गृहस्थी को। तो दोनों एक सिमिलर अपने अपने स्थान पर उचित है दोनों, और दोनों में यही है कि भाई पूर्ण रूप से कर्तव्य का पालन, जो मार्ग धारण कर लिया उसका ईमानदारी से आपको पालन करना पड़ेगा अंतिम रूप से, जब तक वे लक्ष्य आपको हासिल ना हो तब तक। ये वास्तविकता है। अब आपको ये निश्चित करना पड़ेगा कि भाई समस्याओं का समाधान केवल एक नाम होता है प्रभु का, और वो आपको लगातार नहीं, निरंतरता से ईमानदारी पूर्वक जपना पड़ेगा इस गृहस्थी में रहते हुए। अगर गृहस्थी में भी नहीं है, ये आपका जैसा भी जीवन है, तो उसमें रहते हुए आपके आसपास के वातावरण का ध्यान रखते हुए, अपने परिवारजनों का ध्यान रखते हुए, अपने प्रियजनों का ध्यान रखते हुए ये कार्य करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं हाँ आप उनका गलत कर रहे हैं, उनको ठेस नहीं पूछनी चाहिए दिल में। हाँ उनके भीतर रह के आपको करना है, तभी मजा है इस मार्ग में। काफी रोचक तथ्य हैं भाई। सामना करना पड़ता है काफी जनों से, कितने जनों से, कैसी कैसी बातें हैं, हर प्रकार की चीज है। गृहस्थी में तो बहुत ही खट्टा मीठा जीवन निकलता है, बहुत ही अधिकतर बिना तनाव के इसका ध्यान रखें कि आप किसी चीज को इस हद तक करना ले जाए जहाँ जो कि आपके तनाव क्रिएट करे मस्तिष्क। ऐसा नहीं, आप निरंतरता से प्रभु का ध्यान करें, उनका नाम स्मरण करें। 2 अक्षर का नाम है, जिस उदाहरण के तौर पे जैसे राम नाम सबसे बड़ा राम, राम 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 रटते रटते जीवन निकले। कोई हृदय में खलल ना रह जाए अंतिम रूप से कि हमने ये कमी रख दी इस चीज में, वो उस समय भी निकलता रहना चाहिए जब तक अब आपके अंतिम रूप से प्राण निकलने वाले। तो ये चीजें मुस्कुराते हुए हर कार्य कीजिए, आपके जीवन में हर प्रकार की चीजें मिल सकती है आपको। केवल और केवल थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़े प्रयास की जरूरत होती है हर मार्ग में। तो यहाँ पर आपको प्रयास करना पड़ेगा। सब चीजें हैं, संसार बना ही अपने लिए है, हर प्राणियों के लिए संसार है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये चीज आपकी है, यहाँ ये चीज हमारी नहीं है, तो उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। तो 2 अक्षर का ये बहुत बड़ा नाम है। आप कृष्ण भी जप सकते हैं, राधा भी जप सकते हैं, माँ दुर्गा का नाम भी जप सकते हैं, है ना। जो और देखिए जिसको गुरु मंत्र में चिपका है वो जपेगा ही जपेगा। तो वास्तविकता यही है कि आप अपनी लगन बढ़ाएं, अपने आप को कर्तव्यनिष्ठ करें। किसी चीज को अगर पैमाने में मान देते हैं कि ये चीज होनी चाहिए, तो उसको पूर्ण रूप से करें। आप करने की कोशिश कीजिए, निश्चित समय दें और करते रहें। तो देखिए धीरे धीरे एकदम आप में अच्छी रंगत आने लगेगी एक समय पश्चात। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।